तो ये इम्यून चूंकि शहरों में खत्म हुआ, जो कुसुम जी ने जैसे बात शुरू की थी, ये शहरों में इम्यून खत्म हो गया है। जो हमारे शरीर में जो ताकत होती है, और वो खत्म इसलिए हुई कि सारी चीजें हमने बनावटी ले ली। हम जैसे आसपास जो गांव है, हम उनसे पूछते रहते हैं, रिश्तेदार हैं, बोले सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। किसी को खांसी जुकाम हुआ, पता ही नहीं, ना कोई टेस्ट ना कुछ भी। ये इस देश में आपको, हमें सबको कई बार कोरोना हो चुका है जी। हाँ, और वो हम उससे ठीक पता भी नहीं चला। आपको जरा सा कोई इन्फेक्शन से आपको लगा थोड़ा सा जरा गला सा भारी है, आज थोड़ा हाँ, पर होगा कुछ नहीं। और थोड़ा हम भोजन की बात थी, इम्यून की बात थी। एक इम्यून तो ये हुआ जो हमारे शरीर का है, एक हमारा कॉस्मिक इम्यून है। कॉस्मिक इम्यून जो हमारे परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ संबद्ध है, वो तो हमने बिल्कुल ही वीक कर लिया। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि हमारे घर में दुनिया भर का हमने कबाड़ भर रखा है, मैं कबाड़ ही कहूँगा उसको, लेकिन हमारे घर में परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। जूताघर लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े हैं, ड्रेसिंग टेबल्स है, बाथरूम पर सब कुछ बहुत बड़े बड़े हैं, परमात्मा का कोई स्थान ही नहीं है। वो बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसी कि धूल मिट्टी चढ़ी हुई होगी, एक कोने में छोटा सा आला बना दिया, उसमें सब दुनिया भर का सामान भर दिया, उसके तरफ ध्यान भी नहीं है। सबसे सस्ता सामान। एक नई परंपरा समाज में पैदा हुई, वो पूछते हैं कि आपको ये घी खाने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए? आपने कहा पूजा के लिए। तो शुरुआत का अनुभव बता रहा हूँ, 20 साल पुराना। मैं एक दुकान पर गया, तो उसने कहा घी आपको खाने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए? मैंने कहा पूजा के लिए। तो उसने पता नहीं क्या कोड वर्ड सा बोला, वो उधर से डब्बा लाया निकाल के। तो मैंने कहा ये क्या, कितने का है? तो उस समय उसने कहा जी 200 रुपये का है 1 किलो। और मैंने कहा वो जो खाने वाला है? बोले वो 400 रुपये का है। तो मैंने कहा ये 200 का, ये कैसे? बोला नहीं, इसमें मिलावट आती है, तो सब चूँकि ऐसे ही चलता है। तो मैंने कहा पूजा में ऐसे ही चलता है? पूजा बोले ये तो सब वैसे ही डुप्लीकेट है, ये तो चूँकि जाके मंदिर में ऐसे। तो ये कहाँ से पैदा हो गई चीज़, आप देखिए। जबकि शास्त्र में ये लिखा है कि जो साड़ी आप पहनती हैं और कभी दुर्गा देवी को साड़ी चढ़ाने का मन है, तो ऐसी साड़ी खरीदना जीवन में एक ही बार, जो तुम्हारा ख्वाब था कभी। घर की अलमारी भर जाएंगी तुम्हारी साड़ियों से। जो घी, जो शुद्धतम घी जो परमात्मा को हमें अर्पित करना चाहिए, वो हम अगर देंगे तो हमारा घर भंडार, अन्नपूर्णा के भंडारे से भर जाएगा। कभी घी खत्म नहीं होगा, अनाज खत्म नहीं होगा। लेकिन हम बने बनाए श्रृंगार के सामान आ रहे हैं, उसमें कुछ होता थोड़ी है। जो ये दुर्गा के श्रृंगार आते हैं बने हुए, दुर्गा देवी के नवरात्रों में चलते हैं, उसको काजल की डिब्बी में काजल नहीं है, सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर नहीं है। वो एक थाली सी बना दी है, सूखे नारियल ने खोखले, और आधे नारियल वापस आकर के उन दुकानों पर फिर से बिक जाते हैं। प्लास्टिक का चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ी, प्लास्टिक की चीजें। आप कितना, आप जो परमात्मा को चढ़ाओगे वही तो आपके जीवन में लौट कर आएगा। खाली डिब्बी, खाली चीजें चढ़ा रहे हो तो खाली ही रहेंगे आपके घर में भी चीजें। 4 सामान लो, अलग अलग चुनना चाहिए अपने, जैसे खुद अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए चुनते हैं, ऐसी बिंदी अपने अलग से लो, सिंदूर अलग से लो, नारियल अलग से लो, और अपने सामने उसको नारियल को तुड़वाओ, और तुड़वाने के बाद उसको फिर ग्रहण ना करो। ये उतारा होता है, हम समझ नहीं पाते। या तो नारियल को अर्पित करके चले आइए, या नारियल को अगर खाना है तो उसका एक अलग विधान होता है। 100 में से 99 मौकों पर नारियल बलि के रूप में प्रयोग होता है, उसको कभी खाना नहीं चाहिए। वो वापस आधा जो पकड़ा देते हैं आपको, और तुड़वा करके दोनों हिस्से वहीं छोड़ देने चाहिए उसके, ना उसका जल ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में बांट देते हैं, गलत है। गलत है। प्रसाद के लिए 2 नारियल लेकर जाइए, एक चढ़ाइए, एक को टच करा के वापस ले लीजिए। जो टच करा कर वापस लिया है उसको घर में ला करके अच्छे से प्रसाद बनाइए, उसका खुद करिए, उसका पानी भी ग्रहण कीजिए, उसका अंश भी ग्रहण कीजिए। लेकिन जो वहाँ चढ़ा दिया है वो तो बलि है ना आपकी। नारियल की जो देखिए, जो तेनालीरामा को 3 बार काली ने दर्शन दिए, तो उन्होंने ये कहा, तेनालीरामा का ऐसा प्रसंग आता है कि अपनी गर्दन काट कर उन्होंने रख दी, फिर काली ने उसको जोड़ दिया। ऐसा रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी आता है। तो फिर उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी तो गर्दन काट नहीं पाएगा आपकी सेवा में, आपकी श्रद्धा में, तो कुछ ऐसा बता दो कि जिससे आप प्रसन्न भी हो जाएं और वो आदमी का भाव भी पूरा हो जाए। तो उन्होंने कहा आगे से जो नारियल चढ़ाएगा उसको मैं यही मानूंगी कि उसने अपनी ही बलि दी है। और उसमें देखिए, एक मुख होता है और 2 आंखें होती हैं, जबकि एकाक्षी नारियल अगर ना हो, एकाक्षी नारियल जिसमें 1 आंख होती है वो लक्ष्मी के प्रयोग में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो त्रिअक्षी है जिसमें 3 वो होते हैं, 2 आंखें मानी जाती है, 1 मुख माना जाता है। तो जब आपने अपनी बलि दे ही दी तो अपनी बलि को वापस खाएंगे क्या? वो तो आपको उतारा था। आपके ऊपर जो बीमारियां, शोक, रोग, कलह, कलेश, कर्जा, समस्याएं, ये सब आपने वहाँ चढ़ाई हैं, एक तरह से मतलब मुक्ति पाई है उस चीज़ की, उनमें से आधी फिर वापस ले आए।
अब वो करते ही हैं मंदिर वाले कि ऐसे तुम्हारा ढेर लग जाएगा, ऐसे तुम्हारा गंदगी पैदा हो जाएगी, ऐसे फिर उसकी सफाई ना, वो सोचते हैं साथ साथ सफाई भी करते रहो, क्योंकि सुबह से शाम तक फिर वहाँ अंबार लग जाएगा नारियलों का। वो क्या करेंगे उसका? एक दिन का ऐसी ऐसी सिद्धपीठ है जब कई हजार नारियल प्रतिदिन चढ़ते हैं, तो जो साबुत है वो तो जाके दुकान पर बिक जाता है, जो टूट गया वो वापस आधा पकड़ा देते हैं। अगर कहीं से ऐसा मिल भी जाए, क्योंकि किस किस को समझाओगे आप, बहुत सारे पृष्ठ मानेंगे नहीं आपकी बात, वो आपको देंगे ही, उसे ले जा करके बाहर आप कहीं पशु पक्षियों के लिए किसी ऐसी चीज़ के लिए थोड़ा सा मिट्टी खोद कर दबा दीजिए, वो भी एक अच्छा, उसमें चींटियाँ वगैरह खा लेंगे उसका। तो ये इम्यून हमने खत्म किया कॉस्मिक जोन का, इसलिए ये चीज़ें हमारे चपेट में जल्दी हम आते हैं। पर ठीक है, अब आप आश्रम आते रहोगे तो वो वाला बैटरी भी आपकी चार्ज होती रहेगी, वो वाला पक्ष भी मजबूत रहेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु।